देख रहे हैं इन डार्क राजकुमार के साथ। इन डार्क में आज की कहानी हमारे साथ शेयर की है नदीम अकरम जी ने। तो सबसे पहले नदीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद अपनी कहानी हमारे साथ शेयर करने के लिए। दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानियां हैं तो हमारे साथ जरूर शेयर करें हमारे इंस्टाग्राम आईडी पर। इंस्टाग्राम आईडी है network_33, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ऐसी ही और वीडियोस के लिए देखें network33। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि कोलकाता का रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन कितना फेमस है हॉन्टेड होने की वजह से। कोलकाता के ही रहने वाले नदीम अकरम जी को भी ये पता था कि रविंद्र सरोवर मेट्रो स्टेशन प्रेत बाधित है, मगर उन्हें कभी ऐसा लगा नहीं था। वो अक्सर ही रविंद्र मेट्रो स्टेशन से ही आया जाया करते थे। नदीम जी एक कस्टमर केयर एग्जीक्यूटिव हैं। उन दिनों महीने की एंडिंग होने के कारण काम कुछ ज्यादा ही था, जिस वजह से वो जब उस रात अपने ऑफिस से निकले तो तब तक काफी रात हो गई थी। उन्हें जल्द से जल्द मेट्रो स्टेशन पहुंचना था, क्योंकि आखिरी मेट्रो 10 बजे की थी और वो समय रहते ही मेट्रो स्टेशन पहुंच गए। स्टेशन लगभग खाली ही था, सिवाय वहां के कर्मचारियों के कोई और नजर नहीं आ रहा था। और अभी भी कुछ टाइम था तो नदीम जी वहीं बैठकर अपने ट्रेन के आने का वेट करने लगे कि तभी उन्हें ऐसा लगा कि किसी ने उनका नाम पुकारा हो। अपना नाम सुन के उन्हें लगा शायद उनका कान बज रहा है, यहाँ भला उन्हें उनके नाम से कौन बुलाएगा। लेकिन फिर कुछ देर बाद फिर नदीम जी को किसी ने उनके नाम से पुकारा। इस बार नदीम जी खड़े होकर देखने लगे कि आखिर उन्हें कौन पुकार रहा है। आसपास देखने पर उन्हें कोई भी नजर नहीं आया, मगर ये साफ था कि ये उनका भ्रम तो नहीं था। मैं थोड़ा और आगे गया ये देखने के लिए कि आखिर कौन पुकार रहा है, मगर आगे जाने पर भी कोई नजर नहीं आया। ट्रेन के आने का भी अब वक्त तकरीबन हो ही गया था कि तभी मुझे किसी के चलने की आहट सुनाई दी, जो ट्रैक की तरफ से आ रही थी। जब नदीम जी उस आहट की ओर बढ़े और जब उनकी नजर ट्रैक पर पड़ी तो उनकी चीख निकल गई और हड़बड़ाते हुए पीछे की ओर गिर पड़े। वो जैसे तैसे उठे और दौड़ते हुए स्टेशन के बाहर आते आते वो इतना डर गए थे कि वो स्टेशन की सीढ़ियों पर ही बेहोश हो गए। जब उन्हें होश आया तो कुछ लोग उनके आसपास जमा थे, जो नदीम जी से उनके बेहोश होने का उनसे कारण पूछ रहे थे। थोड़ी देर बाद जब उन्हें लगा कि अब वो सच में सुरक्षित हैं, तो फिर नदीम जी ने बताया कि उस ट्रैक पर उन्होंने बिना सिर वाले एक आदमी को चलते हुए देखा। इस पर वहां के लोगों ने बताया कि यहाँ तो ये आम बात है, 10 बजे के बाद से ये स्टेशन सुनसान सा हो जाता है। किसी की भी हिम्मत नहीं होती यहाँ पर रुकने की, और तो और यहाँ पर बहुत से लोगों की मौत भी हुई है। ये सब सुनने के बाद नदीम जी ने घर जाने के लिए कैब बुक की और वो घर पहुंच गए। मगर नदीम जी अभी भी रविंद्र सरोवर मेट्रो से ही आते जाते हैं, मगर रात होने पर वो टैक्सी का ही इस्तेमाल करते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक शेयर करें और साथ ही हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। तो मैं आपका दोस्त राजकुमार जल्द ही मिलूंगा आप ही की भेजी एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।